आप सभी विद्यार्थियों मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में कक्षा 10 ऊंचाई दूरी पर यानी हाइट एंड डिस्टेंस पर आधारित ये बहुत बेहतरीन सवाल लेकर आए हैं। कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए वीडियो अच्छा लगे आपके लिए तो लाइक कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। कोई कमी दिखे अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। क्लास शुरू करते हैं। सवाल बिल्कुल चित्र कैसे बनाना है एग्जाम में बिल्कुल पूरी तरह समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते जाएंगे और एक चित्र आराम से बनाते जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, एक पेडिस्टल। पेडिस्टल का मतलब होता है जिस पर कोई मूर्ति रखी जाती है उसे पेडिस्टल बोलते हैं। तो एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो नीचे बनाएंगे हम पेडिस्टल। ये हमने एक पेडिस्टल ऐसे ही बना लिया कि मान लिया ये पेडिस्टल है, इसके ऊपर कोई एक मूर्ति रखी हुई है। ये मूर्ति रखी हुई है मान लीजिए। इस मूर्ति की जो लंबाई है वो है 1.6 मीटर। ये हमारे पास मूर्ति की लंबाई दे रखी है, कोई मूर्ति लगी है। ये आगे भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर यानी भूमि है यहाँ पर कहीं पर, यहाँ किसी एक बिंदु से मान लीजिए पी बिंदु है ये, इस पी बिंदु से मूर्ति के शिखर, मूर्ति का शिखर यहाँ होगा। तो मूर्ति के शिखर यानी इस वाले के उन्नयन कोण कितना है 60, तो ये वाला 60 हो गया। और उसी बिंदु के से यानी बिंदु यही रहेगा पी, पेडिस्टल के शिखर यानी पेडिस्टल पेडिस्टल ये है, इसका शिखर यहाँ पे पेडिस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है 45। यानी पेडिस्टल ये है, इसका उन्नयन कोण हमारे पास कितना दिया हुआ है 45। और ये हमारे पास मूर्ति यानी मूर्ति का शिखर कहाँ होगा यहाँ पर, तो इसका पूरा कोण दिया है हमारे लिए 60 डिग्री का। याद रखना ये पेडिस्टल का शिखर है, इसका कोण 45 डिग्री का। जो मूर्ति का शिखर है यानी ये, इसका कोण कितने डिग्री का 60 डिग्री का है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई पूछ रहा है, मूर्ति की ऊंचाई दे रखी है लेकिन पेडिस्टल की नहीं दे रखी, इसको हमने एच मान लिया। तो कुल ऊंचाई कितनी होगी हमारे पास, एच याली है प्लस में 1.6 ये है हमारे पास। ये हो गई पूरी हमारे पास पेडिस्टल और मूर्ति दोनों की ऊंचाई। नीचे हमारे पास नहीं दिया है तो इसको हमने ले लिया एक्स दूरी, अपनी तरफ से मान लिया एक्स दूरी। ये पी है हमारे पास, इसे क्यू ले लिया बिंदु पी क्यू, और ये आर, और ये हमारे पास हो गया एस। ये हमारे पास हो गया। अब इसमें कितने चित्र है हमारे पास, दो। एक तो 45 डिग्री वाला यानी ये छोटा वाला सा है, और एक हमारे पास 90 वाला यानी ये बड़ा वाला पूरा वाला है। तो पहले हम 45 डिग्री वाला लेंगे यानी छोटा वाला, और फिर ये पूरा लेंगे बड़ा वाला यानी यहाँ से यहाँ तक। तो ये त्रिभुज आएगा 2। क्लियर हो गया। अब यहाँ मान लेते हैं, पहले मानेंगे, माना पेडिस्टल की ऊंचाई h है, ये हमने मान लिया h है। ठीक, अब लिखते हैं। देखिए सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, या लिख सकते हैं आप चित्र 1 से, चित्र 1 से यानी पहले वाले कौन से चित्र से, पी क्यू आर से। यहाँ सबसे पहले थीटा कितना कोण है दे रखा है हमारे लिए, कोण थीटा बराबर हमें दिया है ये 45 डिग्री का। ठीक, ये 90 डिग्री का याद रखना। 90 के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, फिर ये 90 के इधर वाली जो होती है वो होती है थीटा के सामने वाली कोण लंब होता है, और ये आधार है हमारे पास। तो यहाँ लिखिए लंब, लंब है हमारे पास केवल क्यू आर, तो क्यू आर कितना है हमारे पास, क्यू आर लंब ये है एच, ये है आधार पी क्यू, तो यहाँ लिखेंगे आधार पी क्यू कितना है हमारे पास, ये एक्स है। जब लंब और आधार दिया होता है तो सूत्र हम पे लगता है tan थीटा, तो यहाँ लिखेंगे सूत्र tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। थीटा का मान हमारे पास कितना है देखिए 45 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे tan 45। लंब कितना है देखिए, लंब हमारे पास में है h और आधार हमारे पास में है x। और tan 45 का मान हम सब लोग जानते हैं कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है। ये tan 45 का मान 1 लिख दिया, बराबर में कितना है h बटे x, तो h बटे x। ये x बटे में है, यहाँ गुणे में हो जाएगा, तो x एकम x बराबर h। x का मान h के बराबर है। ये समीकरण नंबर हमारे पास आ गई 1। ये चित्र नंबर 1 से आ गए। अब देखिए हम चित्र नंबर 2 कराते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, चलिए लिखते हैं चित्र 2 से। चित्र 2 से कौन सा त्रिभुज है, देखो पी क्यू और ये पूरा एस, पी क्यू एस लेना है त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू एस में, पी क्यू एस में देखिए। ठीक, यहाँ पे लेते हैं पी क्यू एस। तो सबसे पहले क्या लिया जाएगा, कोण थीटा बराबर, इस बार बड़ा त्रिभुज है
तो बड़ा कोण आएगा कितना, 60 डिग्री का। इसके बाद में लंब, लंब कितना यहां से Q से S पूरा है, QS कितना है हमारे पास, H प्लस 1.6, H प्लस 1.6। आधार, आधार हमारे पास यही है P से Q, P से Q जिसका मान है हमारे पास कितना, x। तो अब फिर सूत्र लगेगा हमारे पास क्या, tan थीटा वाला लगेगा। तो लगाते हैं, देखिए अगले पेज पे tan थीटा। तो सूत्र आएगा हमारे पास में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान इस बार दिया है 60 डिग्री का, और लंब हमारे पास पूरा था H प्लस 1.6 और आधार हमारे पास था x। एक बार चेक कर लेते हैं ताकि गलती ना हो। देखिए कोण 60 डिग्री लगा दिया, लंब है हमारे पास H प्लस 1.6 और आधार हमारे पास कितना है, x। तो ये हमने सारे मान लगा दिए यहाँ पर। ठीक है, tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का जो मान होता है वो होता है √3 बराबर में H प्लस 1.6 और बटे में हमारे पास क्या है, x। x ले जाइए तो यहाँ हो जाएगा √3 और x बराबर में हमारे पास में h प्लस में 1.6 और x का मान कितना है, समीकरण 1 में देखिए x का मान h के बराबर है, x का मान h के बराबर है। तो यहाँ समीकरण 1 से लगा दीजिए इस x की जगह पर h, √3 x की जगह पर लगा दीजिए h। किससे है ये है समीकरण नंबर 1 से, 1 से x बराबर h है। ये h प्लस का इधर आगे काय का हो जाएगा, माइनस का, तो इसे माइनस ले लो h बराबर में हमारे पास है 1.6। इन दोनों में देखिए h दोनों में कॉमन आ रहा है तो h कॉमन ले लीजिए। यहाँ है हमारे पास √3 और माइनस में है, यहाँ h निकल गया तो √3 बचा, यहाँ माइनस के h निकल गए तो कुछ नहीं बचे, तो कितना बचेगा 1 और बराबर में हमारे पास में 1.6। ये गुणे में है h के साथ तो काय में आ जाएंगे, बटे में। तो h बराबर आ गया 1.6 और बटे में है √3 और माइनस में 1। जब भी अंडर रूट नीचे बटे में हो, माइनस में हो तो प्लस का परमेकरण करते हैं, अंडर रूट का तो अंडर रूट से कर लेते हैं। तो यहाँ माइनस में आया है तो इसका परमेकरण करेंगे प्लस में, √3 + 1 और नीचे √3 + 1। यहाँ इसका परमेकरण कर देते हैं, आराम से यहाँ लिखते हैं। देखिए अगली लाइन में यहाँ देखिए h बराबर 1.6 और ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पर √3 + 1, √3 + 1। ठीक है, और बटे में देखिए एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो हम सूत्र जानते हैं, देखिए क्या होता है, a - b और अगर a + b है तो ये सूत्र होता है a² - b²। a की जगह पर है √3 तो यहाँ पे लिखेंगे √3 का वर्ग, माइनस b की जगह पर है 1 तो 1 का वर्ग हो गया। क्योंकि यहाँ पॉइंट में मान है तो हमें √3 का मान भी लगा लेना चाहिए। तो √3 का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1.732। ये मान हम √3 का लगा लेंगे, 1.732 और फिर प्लस में हमारे पास 1 और बटे में देखिए √3 का वर्ग कितना हो जाएगा, हमारे पास अंडर हट जाएगा 3 माइनस 1 का वर्ग। कभी भी अगर √x लिखा हो इसका वर्ग लगा देंगे तो इसका मतलब होता है अंडर हट जाता है। इसी प्रकार √3 का वर्ग लगा अंडर हट जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया h बराबर देखिए 1.6 और ब्रैकेट में देखिए दशमलव से पहले 1 है, यहाँ 1 ही लिखा हुआ है, 1 1 में जुड़ेगा, बाद वाला यहाँ मत जोड़ देना कि 2 में 1 जुड़ जाएगा ना, 1 ये दशमलव से पहले संख्या जुड़ेगा, 1 और 1 हो जाएगा 2 और 0.732 और बटे हमारे पास कितना है, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। लास्ट में यहाँ 2 है यानी सम संख्या यहाँ पे 2 है तो इसे आराम से यहाँ पे पूरा पूरा काट लीजिए। इसे काट लेते देखो, 2 एकम 2 पॉइंट का बाद पॉइंट है, 2 तिया 6 6 6 1 इधर चला गया 13 हो गए और 2 छंग 12 फिर 1 बचा इधर चले गए 12 हो गए, 2 छंग 12। अब आराम से h की गुणा जो है यानी 1.6 की गुणा जो है हम कर लेंगे 1.366। चलिए गुणा करते हैं हम यहाँ पर देखो 1.366 की गुणा हम करते हैं 1.6 से। चलिए यहाँ गुणा करते हैं, 6 छंग 36 हासिल आया 3, 6 छंग 36, 36 और 3 कितने हो गए 39 हासिल आया 3 और 6 तिया 18, 18 और 3 कितने हो गए 21, 21 हासिल आया 2, 6 कम 6 6 2 कितने हो गए 8। अब 1 से गुणा करेंगे तो जैसा है वैसे लिख दिए 6 6 3 1, ये हमने 1 से गुणा करी। ठीक, अब यहाँ जोड़ना है, जोड़ लीजिए 6 का 6, 9 और 6 15 हासिल आया 1, 6 और 1 7 और 1 हासिल आया कितना हो गया हमारे पास 8, 8 और 3 कितने हो गए 11 हासिल आया 1, 1 और 1 कितने हो गए 2। तो यहाँ कितने होंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी यहाँ पर हमारा आंसर आएगा। तो ये हमारे पास आया 2.1
8, 5, 6 ये मीटर हमारे पास, ये हमारे पास आ गया पेडिस्टल की ऊंचाई हमारे पास ये प्राप्त हो गई। अब अगर मान लीजिए 2 अंकों तक पूछा जाए तो अगर ये बाद वाले अंक 5 से बड़े हैं तो एक अंक इधर प्लस करते हुए जाएंगे तो यहाँ पर एक अंक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 8 की जगह 9 लिख सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि पेडिस्टल की ऊंचाई जो है वो 2.1 यहाँ पर 9 मीटर हो जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ कि ऊंचाई दूरी का सवाल अच्छा लगा होगा आपके लिए। अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। इसी साथ आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।